बीजेपी सरकार ने महिलाओं को भी एक सम्मान दिया और उनको हर महीने खाते में पैसे डाल रही और बच्चियों के लिए भी आगे का भविष्य सोचा उन्होंने। उनकी लाडली लक्ष्मी में उनका भी बहुत पढ़ाई के लिए सहयोग हो रहा और हर चीज़ के लिए, मकान के लिए कहीं कुछ ना कुछ सब योजनाएं उन्होंने निकाली और दी। मामा जी हर कदम पे बहनों के साथ है। वोट डाली रहा फूल वाला निम करी नाला। अच्छा, फूल वाला को। हाँ मामू जी के शिवराज मामा आएगा, कौन आएगा फिर? शिवराज मामा ने बहुत विकास की और बहुत काम किया है। सब महिलाओं का लगाव है कि मामा जी को वोट देंगे और दिलाएंगे। इन्होंने 50 साल तक राज किया था तो उसने आदिवासी लोग नहीं दिखते उनको। जब मतलब कच्चा घर था तो उन्ना शासन में 30-35 हजार रुपया का मकान देते थे, वो ऐसे ही ढस जाते थे। 70 साल से सुनते आ रहे कांग्रेस ने राज किया, तो तब आदिवासियों को कहाँ देखा इन्होंने? अभी आदिवासी याद आ रहे हैं इनको। वो तो पप्पू है ही। विकास तो हमको शिवराज मामा का ही लग रहा है। बहुत भारी होते इसको जिताएंगे शिवराज मामा को, और मामा जी अच्छा काम करा। बीजेपी ने मतलब काम अच्छा किया, इसलिए उसको हम देंगे वोट और सहायता मदद करेंगे हमारी तरफ। असल में अगर सामान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम कुछ पढ़ाई भी कर रहे थे, उसमें कोई भी जनजाति समाज का उल्लेख नहीं था। आज आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को अगर सम्मान मिला तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही सम्मान मिला है। अन्य आगे कभी भी कांग्रेस ने ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया। शिवराज जी मामा जी के साथ में पूरी जनता 200 प्लस में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी है तो राष्ट्र हित में जो बात होती है अपन उसको ही वोट देंगे। बीजेपी आएगी। असल में शिवराज मामा आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है झाबुआ जिले में। और झाबुआ जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें थानला जो विधानसभा सीट है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और थानला विधानसभा सीट के अंतर्गत पड़ते हुए सुजापुरा गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ। आपको बता दें अभी यहाँ पर जो चुनाव हुए, उसके बाद उपचुनाव हुए, उसके बाद तीनों सीटों पर जो है यहाँ पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन अब 17 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, उसको लेकर के यहाँ के लोगों की क्या राय है, किसको वो देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, और 3 दिसंबर को जो है यहाँ पर कौन आना चाहिए उनके हिसाब से। क्योंकि अगर इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो आदिवासी ये पूरा क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियां यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश को जो एक गौरव हासिल है कि देश भर में जितने भी यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। और मध्य प्रदेश में भी अगर इस क्षेत्र की बात की जाए जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, झाबुआ और अलीराजपुर, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आपको जो है हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये आपको नजर आएंगे। आइए सीधे बात करते हैं इनसे, जानेंगे इनकी राय कि इस बार जो है किसका साथ देने वाले हैं और किसकी सरकार ये चाहते हैं, पिछली सरकारों का इनको कामकाज कैसा लगा है और असल में आदिवासी समाज के साथ कौन खड़ा है। ये सीधे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गीता डामोर। गीता जी, आप किसको देना चाहते हैं वोट? बीजेपी को ही। बीजेपी को देना चाहते हैं जी। क्यों, क्या कारण है, क्यों बीजेपी? कारण तो बहुत है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं को भी एक सम्मान दिया और उनको हर महीने खाते में पैसे डाल रही और बच्चियों के लिए भी आगे का भविष्य सोचा उन्होंने। उनकी लाडली लक्ष्मी में उनका भी बहुत पढ़ाई के लिए सहयोग हो रहा और हर चीज़ के लिए, मकान के लिए कहीं कुछ ना कुछ सब योजनाएं उन्होंने निकाली और दी। तो उन योजनाओं का पूरा लाभ यहाँ पे भी, जो जैसे पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ की महिलाओं को भी पूरा लाभ सबको मिल रहा। लेकिन कांग्रेस कह रही है अब हम पर भरोसा जताओ आप लोग, हम आप लोगों का साथ देंगे, हम आपके लिए जो है काम करेंगे। पर अभी तो हमें तो बीजेपी सरकार जैसे मामा जी सम्मान दे रहे हैं ना, मामा जी हर कदम पे बहनों के साथ है और बच्चियों के साथ भी है। उनको ही पूरा आशीर्वाद उनका मिल रहा, हर जगह उनको लाडली लक्ष्मी में, सब में, पढ़ाई में सहयोग मिल रहा है, सब में वो कर रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं, उन्हीं को चाह रहे हैं? हाँ, मामा जी को ही चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? माया डामर। इसी गांव के रहने वाले आप? सुजापुरा। हाँ, सुजापुरा के रहने वाले। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? सब काम असल करे। अच्छा काम किया सबका। हाँ तो मामा जी को जानते हैं आप? जानते। क्या कहेंगे उनके बारे में? वोट डाली रहा फूल वाला निम करी नाला। अच्छा, फूल वाला को वोट? हाँ फूल वाला ने वोट डाला। कमल का फूल को वोट देंगे। हाँ कमल। ठीक। आपका क्या नाम है? एला नंबर आप किसको वोट देंगे? मामू जी के। मामा जी को वोट देंगे।
अच्छा, क्या कारण है, क्यों देंगे मामा जी को वोट? और हम सुविधा करी सब पैसा दड़े खाता में सब कुछ करेगी इन्हें साल हम वोट बीजेपी वाला ने। अच्छा, सुविधा यानी कि इनकी सरकार ने हाँ। दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगजी डामोर है। जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल, कौन आना चाहिए? शिवराज मामा आएगा, कौन आएगा फिर? क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको? कारण तो ये, पहला कारण तो यही है, शिवराज मामा ने बहुत विकास की ओर बहुत काम किया है। और अभी धराधर से लाडली बहनों की योजना को गरीब जो महिलाएं हैं उनको प्रति महीना 1000 से लेकर 1250 तक पैसा मिल जाता है। सब महिलाओं का लगाव है कि मामा जी को वोट देंगे और दिलाएंगे। अच्छा, और वैसे अगर बात की जाए, क्योंकि तीनों सीटें जो है वो यहाँ पर रिजर्व भी हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति से आती हैं, क्षेत्र पूरा वही है। असल में सम्मान कौन दे रहा है आप लोगों को? इस सब यहाँ पर जो सब लोग रहते हैं, जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, इनको कौन असल में सम्मान दे रहा है? शिवराज मामा ही दे रहा है। असल में तो ये मोदी जी का इतना हमको सोच रहे हैं कि हमारे आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र का पति बना दिया, हाँ, राष्ट्रपति बना दिया, तो वहाँ से हमारे आदिवासी कुल बहुत शिवराज मामा के लिए और मोदी जी के लिए बहुत ही शानदार खुशी से वोटिंग देंगे। और बहुत से बहुत लीड से मतलब सरकार अपनी 200 से पार करके शिवराज मामा सरकार बनाएगा, ये हमारा अनुभव है। लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आदिवासियों को वो सम्मान नहीं देती बीजेपी, हम देंगे आदिवासियों के साथ। कभी जो है बीजेपी ने यहाँ पर अच्छा नहीं किया। इन्होंने 50 साल तक राज किया था, तो उसने आदिवासी लोग नहीं दिखते उनको। जब मतलब कच्चा घर था तो उन शासन में 30-35 हजार रुपया का मकान देते थे, वो ऐसे ही ढस जाते थे। अभी मोदी जी ने आवास के तौर से घर घर जहाँ कच्ची झोपड़ियाँ थी तो पूरा छत का मकान के में झुग्गी झोपड़ी छोड़कर सब छत के नीचे रहने लग गए। उसी से मान से बीजेपी को ही वोट देंगे, ये हमारा कहना है। यानी कि योजनाओं का लाभ कोई भी समाज हो, चाहे आदिवासी समाज, पूरा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूरा मिला सबको, छोटे मोटे को सबको ही मिला लाभ। क्या लग रहा है अभी तो, क्योंकि कांग्रेस जीती यहाँ पर तीनों सीटें पिछली बार, तो अभी तो इसी बार हमारा कहना है, एक जो पार्टी से जो टिकट मिली है उसी को कोई बगावत नहीं करेगा। बेकायदा बेधड़क से हमारा जो टिकट मिली है वो उम्मीदवार पर्याप्त वोटों से जीतेगा। कांग्रेस में भी अभी बहुत मतभेद नजर आ रहा है, उसके बाद तो उसका नुकसान होगा उन्हें। नुकसान होगा ना उसका। ठीक, और भी लोग हैं, उनसे भी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सोहन डामोर। यहीं के रहने वाले? जी। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? और असल में क्योंकि आज हम ऐसे क्षेत्र में हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है यहाँ के आदिवासी क्षेत्र को, किसके साथ हैं सब लोग? मामा। क्या कारण है? कारण मामा ने विकास किया है। फले फले गांव में सीसी रोड बनाए, स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। अभी हमारे गांव में कुल मिला के 8 स्कूलें हैं। और काफ़ी मतलब मामा ने बहुत सारी योजना, जो किसान सम्मान निधि है, अभी सबसे बढ़िया स्कीम लेके आए शिवराज मामा लाडली बहना योजना, उसमें मतलब काफ़ी महिलाएं खुश है। और हमारे गांव में एक तरफा कम से कम 2000 ऊपर वोटिंग है, तो शिवराज मामा को ही वोट देंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कभी सम्मान नहीं किया इन्होंने, आप हमें वोट दो, ये कभी आगे नहीं बढ़ाया आदिवासी समाज को इस सरकार ने। सर कम से कम 60, हम जब से जान रहे तब से 70 साल से सुनते आ रहे कांग्रेस ने राज किया, तो तब आदिवासियों को कहाँ देखा इन्होंने? अभी आदिवासी याद आ रहे इनको, वो तो पप्पू है ही। तो क्या लग रहा है अभी जो इस चुनाव में साथ नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी का? साथ में क्या रहे, इनके कल परसों सूची घोषित हुई, उसमें इनका हंगामा हो गया, बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे। अच्छा, यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसका? अभी अपने झाबा में भी हो रहे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपस में ही मतलब लगे। आपस में झगड़ा रहे। तो क्या लग रहा है ऐसे जब इतना मतभेद है तो जनता भरोसा जताएगी? बिल्कुल जताएगी, इनके ऊपर नहीं जताएगी, पूरे हमारे झाबुआ जिले की 3 सीटें हैं, तीनों के तीनों भारी बहुमत से हम जिता के देंगे। किसको जिताएंगे? बीजेपी। जी। आपका क्या नाम? सर पप्पू मुड़िया। इसी गाँव? हाँ। सबसे पहले सीधा सवाल, सभी दल आते हैं, बात करते हैं, हम सम्मान करेंगे सभी समाज के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप जो है यहीं के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के, जो पूरा जनजाति क्षेत्र है। क्या लग रहा है असल में किसने आप लोगों का साथ दिया, किसने विकास किया? विकास तो हमको शिवराज मामा का ही लग रहा है, बहुत भारी होते इसको जिताएंगे शिवराज मामा को। और मामा जी अच्छा काम कर रहा है,
सब कुछ विकास हो रहा है। आज देखो कम से कम 20 साल हुआ है मामा का, फिर भी कितना विकास हो गया हमारे गांव में। नहीं रोड था, आज फले फले में रोड बन गए, सब कुछ सुविधा हुई। और लाड़ी बहना या लक्ष्मी ये योजना मिल रही है, और सब हर चीज़ का फायदा है, सब चीज का लाभ मिल रहा है। सब मिल रहा। तो लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो साथ नहीं देते हैं आप लोगों का, ये भेदभाव करते हैं। और सर ऐसी नहीं, ऐसा बात नहीं, क्योंकि हम मामा को ही देंगे वोट और मामा को विजयी बना के भेजेंगे। और कल सिंह जी हमारा बाबर जी साहब जीत के जाएगा विधानसभा। यहाँ तीनों सीटों का क्या लग रहा है आपको? सर जीतेगा, बीजेपी आएगा। बीजेपी है जी। गांव की काका जो है मौजूद है। काका क्या नाम है आपका? मेरा नाम खीमाजी डामोर। क्या लग रहा है अभी चुनाव जो आ रहा है 17 नवंबर को, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? वही बीजेपी। बीजेपी की देखना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों बीजेपी की देखना चाहते हैं? बीजेपी ने मतलब काम अच्छा किया, इसलिए उसको हम देंगे वोट और सहायता मदद करेंगे हमारी तरफ से। बीजेपी को मदद करें। हाँ। असल में जैसे इस पूरे क्षेत्र की मैं बात करूं, जैसे सबसे ज्यादा आदिवासी ये इलाका लगता है, तो यहाँ के लोगों को वो सम्मान किसने दिया आपके हिसाब से? आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी एक लंबे समय तक, बीजेपी की भी अभी आप सरकार देख रहे हैं एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में चल रही है। असल में आदिवासी लोगों का सम्मान करने वाली सरकार कौन सी है? यही है अपने शिवराज चौहान मामा जी। मामा जी। मामा जी, अच्छा अभी लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं हमें वोट दो, हम जो है आपका साथ देंगे, हम सम्मान देंगे आप लोगों को। अब वो देगा जब देगा, हम तो अभी मतलब तो उनको वो है। अच्छा, अभी यानी कि मामा जी आपको ठीक पसंद लगे। हाँ, श्रीराम मामा। क्योंकि 2 दिन पहले ये भी अभी जो पूरा वाद विवाद चल रहा था, कमलनाथ जी ने जैसे कहा हम सम्मान देंगे, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सम्मान की बात करते हैं कांग्रेस वाले, इन्होंने केवल एक परिवार के ही जो है इन्होंने प्रतिमाएं बनाई, हमने हर जगह पर जो भी हमारे जनजातीय नायक रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडे हो या फिर अगर बात की जाए यहाँ पर टंटिया मामा जी हो, हमने सबको सम्मान देने का काम किया, सबकी प्रतिमाएं अलग अलग जगह पर लगाई हैं। तो कैसे देखते हैं आप, इसमें अंतर कैसे देखते हैं? अच्छा है, वही बात है जो हमको जो जिस सरकार ने हमको सहायता दी उसको ही हम देखना चाहते हैं। मामा जी को ही देखते हैं। हाँ, मामा जी का। अच्छा, और कैसा रहा इनका कामकाज कैसा रहा, और पहले कैसे, पहले की सरकारों में क्या अंतर था, अभी क्या? कि तो 50 साल से तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ था, कोई काम नहीं हुआ था। और इस सरकार से जितना भी जो विकास हमने देखा है, मेरे जानती में तो वो तो अधिक से अधिक विकास इस सरकार ने किया है। ये हमारा। तो पहले देते थे कांग्रेस को वोट किसी से? पहले देते थे। अच्छा, हाँ। पहले मतलब कुछ साल पहले कांग्रेस को ही वोट देते हाँ, थे? पहले देते थे। अच्छा। बाद में फिर वो कांग्रेस वो बंद हो गई, सरकार उसकी गई, तो फिर ये आई तो इसको। तो यानी कि मतलब मोह उठ गया, मतलब कांग्रेस से मतलब मोह भंग हो गया। क्या ऐसा कारण रहा जो अब विश्वास नहीं रहा कांग्रेस? आज क्या करें साहब, वो वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं, इसलिए वही। अच्छा। हाँ, जो वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते, इसलिए लोग उनसे नाराज ही है। अच्छा, यानी कि जो वादे वो करते हैं आकर के चुनाव में, उसके बाद वादों को पूरा नहीं करते, तो इसलिए अब जो है कांग्रेस से छोड़ करके अब बीजेपी का जो है यहाँ पर लोग जो है वोट दे रहे हैं जी। अभी तो। लेकिन तीनों सीटों की बात की जाए इस जिला में, तो तीनों अभी कांग्रेस के पास हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको, समीकरण क्या बैठने वाला है इस बार? बैठेंगे सब लोग, जितना भी है इनका जो जो भाव है जी, तो उसके ऊपर है निर्भय। भाव के ऊपर। भाव के ऊपर। ठीक ठीक। और भी बहुत से लोग हैं, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? यशवंत सिंह बामनिया। यशवंत सिंह जी, ये जैसे मैं सीधे तौर पर आना चाहूँगा इस सवाल पर। सभी दल कहते हैं हम आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं, हम जो है उनके लिए अच्छा करेंगे, हम उनको सम्मान देंगे। आप इस गांव के रहने वाले हैं और ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पर आदिवासी पूरा क्षेत्र है, असल में किसने सम्मान दिया आदिवासी लोग? असल में अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम कुछ पढ़ाई भी कर रहे थे, उसमें कोई भी जनजाति समाज का उल्लेख नहीं था। आज शिवराज जी मामा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे जनजाति वीरों की प्रतिमाएं लगाई जा रही, टंटिया मामा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, विजय शाह हो, कमलावती स्टेशन के नाम से भी अगर आज आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को अगर सम्मान मिला तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही सम्मान मिला है। आगे कभी भी कांग्रेस ने ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया। क्योंकि अभी ये भी कहा शिवराज सिंह चौहान ने कि जब 2018 में इनकी सरकार बनी, हम जो आदिवासी बहनों को 1000 रुपया देते थे, जो संबल योजना के नाते लोगों को लाभ मिलता था, वो सब योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। कहीं ना कहीं एक पाप करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जी जरूर, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उनने सभी
जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, समाज के हित में जो चल रही थी, वो पूरी बंद कर दी थी, इसलिए उनको उसका भुगतना पड़ा उनको उस चीज़ का। तो अब लेकिन 5 साल मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 साल दो मेरे को, पूरे 1.5 साल में तो क्या काम होता है, तो देंगे यहाँ के समाज के लोग? नहीं, कोई भी नहीं देगा। कांग्रेस को पूरे बीजेपी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ में, शिवराज जी मामा जी के साथ में पूरी जनता आज। क्योंकि यहाँ की तीनों सीटों की अगर बात करें, तीनों सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं, कहीं ना कहीं वो इसको अपना जो है सेफ एक लेकर चल रही होगी कि ये तो गढ़ है हमारा, ये तीनों सीटें तो आ जाएंगी हमारे पास। नहीं, पिछला कुछ मतभेद के कारण अलग हुआ था, लेकिन अभी पूरे एकजुट के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी, यहाँ तीनों विधानसभा जीतेगी। और, क्या लग रहा है यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह भी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अब सक्रिय नजर आ रहे हैं, 10 साल तक वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के, उनके सक्रिय होने से यहाँ पर कुछ वोट जाएगा कांग्रेस के? कोई वोट जाने वाला नहीं है और डूबने वाली है, दिग्विजय सिंह के कारण और डूबने वाली है कांग्रेस। उसके अलावा अगर बात करें तो जब से कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है, 144 उसमें दावेदार हैं, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर बहुत सारे इस्तीफे कांग्रेस के नेता दे रहे हैं जो तैयारी कर रहे थे, कोई कह रहे हैं निर्दलीय लड़ेंगे। यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी कुछ प्रभाव ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी तीनों कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है कांग्रेस? जी जी, अभी झाबुआ में बहुत विरोध चल रहा है विक्रांत भुरिया का, ऐसे भी अंदरूनी वीर सिंह भुरिया का भी अंदर अंदर बहुत ज़्यादा विरोध, कार्यकर्ताओं का विरोध चल रहा है। उसने कई डिपियाँ लगाए तो कार्यकर्ताओं से पैसे ले लिए और उसने अपनी निधि यूँ करके कर दिया है, तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध है। वीर सिंह का अंदर भी बहुत ज़्यादा विरोध है। अभी जैसे जोबट के बाद है, उसने जिला जो अध्यक्ष था उसने इस्तीफा दे दिया है वहाँ से। जी, तो क्या लग रहा है वो ऐसे अगर आपसी इतना मतभेद चल रहा है तो जनता जो है भरोसा जता पाएगी उन पर? नहीं जता पाएगी, बकायदा जता ही नहीं पाएगी उनके ऊपर भरोसा। प्रदेश में क्या लग रहा है 230 में से बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी सीटें? 200 प्लस में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या नाम? मेरा नाम मानसिंगढ़ है, यहीं के रहने वाले? यहीं का रहने वाला हूँ। क्या युवा किसके साथ है? युवा इस पर भाजपा के साथ में है, क्या कारण है? क्योंकि विकास देखा है और हमारा ये सेकेंड, मैंने पहले वोट दिया, इसके बाद ये सेकेंड बार दे रहा हूँ। और जब से जैसे कि कांग्रेस सुनने में आया है, अपन ने हल्की कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। जब से अपन ने देखा है कि बीजेपी कुछ विकास कार्य कर रही है तो अपन ने बीजेपी को वोट दिया है। और बीजेपी है तो राष्ट्र हित में जो बात होती है अपन उसको ही वोट देंगे। सर, बीजेपी सरकार है जो राष्ट्र हित में बात करते हैं, अपन उसको वोट देंगे। हाल की बीजेपी ने इतना विकास कार्य किया है, ये तो सब लोगों की मन की वहम है कि ये सब अपने अंदर की बीजेपी कार्य नहीं कर रही, धरातल पे तो बीजेपी ने बहुत ही विकास कार्य किया है। लग रहा है इस बार 3 सीटें अभी तो कांग्रेस के पास यहाँ थी, पर जो भी अभी हमारे 194 में बहुमत से हम विजय करेंगे। यानी कि इस सीट का आप बता रहे हैं, इस सीट पर बीजेपी आएगी। अच्छा, और पूरे प्रदेश का क्या लग रहा है 230? ये प्रदेश का यही है कि इस बार बीजेपी सरकार और शिवराज मामा आ जाना चाहिए। आइए और भी हमारे साथ यहाँ गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? चौहान सिंगार। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी। क्या कारण है, क्यों? क्योंकि सर जैसे मैं दूसरे गांव से हूँ, ग्राम जामदा का हूँ। जब हम यहाँ कांग्रेस सरकार हमने नहीं देखी, पर जब थे हम वोटिंग करे, हम यहाँ पढ़ने आ रहे थे सुजापुरा। अच्छा। तो रोड हमारा ऐसा था, जब हम आ रहे थे तो बड़े बड़े ये पुल बने हुए नहीं थे, रोड भी कच्चा था। जब हम यहाँ पढ़ने आ रहे थे तब भी हम रोज कच्चे रोड से आ रहे थे। जब ये बीजेपी सरकार आई तो रोड बनाए, पुल बनाए, तो इसलिए इसी को हम वोट देंगे। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में, और झाबुआ ज़िला जाना जाता है उसके लिए। लगातार जो है कई दल आते हैं, कई दल बात करते हैं हम इनका साथ देंगे, सम्मान देंगे। असल में सम्मान कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही है सर। आगे आदिवासियों को पहचान नहीं रहा था, आदिवासी कौन है। अभी मार्केट में भी मूर्तियाँ लगी है। हाँ, ये प्रतिमाओं को लेकर भी बहुत जिक्र हो रहा है। जैसे कांग्रेस ने कहा हम सम्मान देंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा आपने केवल एक परिवार की मूर्तियां बनाई, एक परिवार को आपने बढ़ाया। हमने चाहे टंट्या मामा जी हों, चाहे भगवान बिरसा मुंडे हो, सबका जो है हम सम्मान कर रहे हैं, सबकी प्रतिमाएं भी जो है यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन जान सके। हाँ, जान सके। इंदौर में भी हमारी लगी है मूर्ति बहुत बड़ी, उससे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आदिवासी को जानने लग गए हैं अभी एमपी में बहुत सारे लोग। तो यानी कि खुश हैं, संतुष्ट हैं संतुष्ट है जी। आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? नारजी डामोर, यहीं के रहने वाले? यहीं की। क्या लग रहा है असल में किसने सम्मान दिया, कौन आना चाहिए? असल में शिवराज मामा आएगा। मामा जी आएंगे? क्या कारण है, क्यों मतलब आप लोगों का बढ़ चढ़ कर प्यार उनके साथ अभी बना हुआ? ये सर जो किसान है उसको 6,000 में साल भर के दे रहे हैं और 6,000 नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, इसलिए हम
तो लग रहा है कि मामा जी आ जाएंगे। बिल्कुल आएगा मामा जी। तो आपने सुना यहाँ पर सीधे तौर पर महिलाओं से भी हमने बात की, युवाओं से बात की, जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे हमने बात की, और चुनाव के मद्देनज़र आपने यहाँ पर जो है सीधे तौर पर सुना गांव वासियों से कि आखिरकार किसने जो है यहाँ पर आदिवासी समुदाय, जो पूरा यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है, इन लोगों को सम्मान किसने दिया, इन लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर काम किसने किया, और कौन लोग बातें करते हैं केवल और कौन लोग काम करते हैं। सीधे तौर पर आपने गाँव वासियों से जो है यहाँ पर पूरी चर्चा सुनी, और इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही अलग अलग यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जगहों से हम जनता की बात जो है आपके तक पहुँचाते रहेंगे।